मेरे माता पिता हर बार बाहर जाते समय भिखारी बनने का नाटक करते थे, जबकि हमारे घर में कई लग्जरी कारें छुपी हुई थी। वे मुझे सच्चाई बताने के बजाय $80,000 प्रति पाउंड वाले खरबूजे खिलाना ज्यादा पसंद करते थे। असल में मेरे माता पिता देश के सबसे बड़े उद्योगपति थे, लेकिन मुझे विनम्रता सिखाने के लिए उन्होंने पूरे 18 साल तक गरीबी का नाटक किया। मुझे कुछ भी पता नहीं था। परिवार का बोझ कम करने के लिए मैंने तो एक रियलिटी शो तक ज्वाइन कर लिया, जहाँ गरीब बच्चों को एक दिन अमीरों की जिंदगी जीने का मौका दिया जाता था। शो पर जाने से पहले माता पिता ने मुझे कई करोड़ों की कीमत वाली सामग्री से भरा एक बैग दिया, लेकिन मेरी नजरों में वे सब आम सी चीजें थी, इसलिए मैं उसे लेकर बेझिझक शूटिंग सेट पर पहुंच गया। एक अमीर महिला मुझे रिसीव करने आई। उसने मेरे लिए शाही दावत तैयार करवाई, $9,000 प्रति पाउंड वाले चावल और लाखों करोड़ों के फलों के साथ। लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। खाना खाते समय अमीर महिला ने पूछा, कैसा लगा, स्वाद पसंद आया? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, घर जैसा ही है। वह मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई और मुझे मशरूम सूप दिया। मैंने फिर कहा, ये तो हम घर पर रोज पीते हैं। उसका बेटा जैक यह सुनकर फट पड़ा, झूठ बोलना बंद करो। महिला के चेहरे का रंग भी बदल गया। लाइव दर्शक भी यही समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुद ही उलझन में था। अपनी बात साबित करने के लिए मैंने वह बैग निकाला जो मेरे माता पिता ने दिया था। उसमें ठीक वही सामग्री थी जिनसे सामने की दावत बनी थी, लेकिन तब तक सबके मन में मेरे लिए अविश्वास बैठ चुका था। जो भी मैं करता झूठ ही लगता। इसी दौरान जैक को बाथरूम जाना था। उसने मुझे भी पीछे आने को कहा। असल में उसकी नजर होटल की गलियारे में रखी एक प्राचीन चायदान पर थी। वह छोटा था, ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए उसने मुझसे मदद करवाई। वह चायदान हाथ में तो आ गई, लेकिन जैक के हाथ से फिसल कर गिर गई और टूट गई। होटल मैनेजर ने यह दृश्य देख लिया और गुस्से से आग बबूला हो उठा, क्योंकि वह चायदान आधी दुनिया की कीमत की थी। तुरंत ही जैक ने पूरा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उसके माता पिता भी उसी का साथ देने लगे। वहाँ मौजूद कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन सौभाग्य से मेरे माता पिता पूरी लाइव स्ट्रीम लगातार देख रहे थे। वे अब तक सब सहते आ रहे थे, पर यह उनके बच्चों के साथ अन्याय था। आखिरकार उन्होंने होटल आने और मेरे लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया।